क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 12% लोग किडनी में स्टोन की शिकायत से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी किडनी में पथरी हो जाती है। जो किडनी स्टोन का जो परसेंटेज है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले किडनी स्टोन थोड़े कम प्रेवलेंट हुआ करते थे, अभी रिसेंटली 10 से 12% का आंकड़ा है। कुछ एरिया जो स्पेसिफिक एरियाज है जिनमें ज़्यादा होता है, पर 10 से 12% के आसपास एवरेज पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो स्टोन से अफेक्टेड है। अब स्टोन और ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। वेस्टर्न यूपी और दिल्ली एनसीआर की बेल्ट है, इसमें बताते हैं किडनी स्टोन और ज़्यादा कॉमन है। जी बिल्कुल। तो शायद यहाँ का पानी कैसा है या कुछ यहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं या लोगों का बेल्ट है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है। जो यूपी का ये वाला पार्ट है, ये हुआ राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात, ये वाले जो बेल्ट हैं ये वैसे स्टोन प्रीडोमिनेंट एरियाज हैं। कुछ पानी का फ़र्क है, कुछ डाइट का फ़र्क है। शरीर के अंदर पत्थर बन जाना, स्टोन बन जाना, तो सिंपल भाषा में बताएंगे किडनी स्टोन होता क्या है? एकदम बन जाता है या धीरे धीरे बनता है? तो किडनी स्टोन एक्चुअल में स्टोन होता है, पत्थर होता है। बिल्कुल जैसा हमें सड़क के किनारे छोटे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं वैसा ही पत्थर होता है, वो किडनी में बन जाता है। अब वो बनता कैसे है और कैसे शुरू होता है? किडनी स्टोन का मान लीजिए मुझे बन गया है, तो क्या मुझे दोबारा होने की संभावना है, और अगर है तो कब है और क्या परसेंटेज में है? अगर 10 लोगों को आज पथरी हुई तो 3 साल में 5 लोगों को वापस हो जाएगी। 50% रिकरेंस रेट इन नेक्स्ट 3 years है। मुझे पता लग जाए मैं पथरी और मैंने सर्जरी करा के या एंडोस्कोपी करा के निकलवा दी या अपने आप निकल गई, दोबारा ना बने उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? तो सबसे पहला तो यही है कि हम हमारी लाइफस्टाइल जो कॉजिटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको कम करें, हमारी एक्टिविटी बढ़ाएं, वाटर इनटेक बढ़ाएं, डाइट कंट्रोल करें। जो खाने में जो चीज़ें हैं जो हमारे स्टोन्स को बढ़ाती हैं उनका हम कंट्रोल क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे? क्या बच्चों में भी किडनी स्टोन्स कॉमन है, होते हैं? ऐसा कभी देखा है आपने? मतलब कोई ऐसा? बहुत कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा, पर होते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी एज ग्रुप स्टोन से इम्यून नहीं है। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक के आदमी में किसी में भी स्टोन हो सकता है। बच्चों के परसेंटेज बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं स्टोन्स के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किडनी स्टोन है और आपने उसको इग्नोर किया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता लगने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं और गलती से वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी से एक ट्यूब निकलती है। ओके, दोनों किडनी से जो ट्यूब निकलेंगी, यूरेटर बोलते हैं, जो यूरिन को ऊपर से नीचे लेके यूरिनरी ब्लैडर तक, जो हमारा पेशाब की थैली है वहाँ तक लेके आ रही होती है। तो यहाँ से जो यूरिन आ रहा है, इस यूरिन में अगर स्टोन फंस गया इस ट्यूब में, तो अब वो किडनी का यूरिन नीचे नहीं आ पाएगा, किडनी में कलेक्ट होने लगेगा, किडनी फूलने लगेगी, फूलेगी तो वो स्ट्रेच होगी तो किडनी का जो कैप्सूल, जो आउटर कवरिंग है वो बहुत स्ट्रेच होगी तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। इलाज बियर पी के कर सकते हैं? बियर पीने बहुत सारे लोगों ने कहा हमने निकाल दिया, बियर पी, रोज पी, निकाल दिए, निकाल दिए। कुछ हद तक सही भी है। क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 12% लोग किडनी में स्टोन की शिकायत से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी किडनी में पथरी हो जाती है और वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, बड़ा पेनफुल प्रॉब्लम है। और ये रिपोर्ट है वो कोई चलती फिरती रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है ICMR की, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बहुत ही जानी मानी संस्था है, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है। और एक खास बात और चौंकाने वाली है कि जो किडनी स्टोन खाली बुजुर्गों की या सीनियर लोगों की दिक्कत नहीं है या उनकी बीमारी नहीं है, ये अब 20 से 30 इवन इससे कम उम्र में भी देखी जा रही है। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि कई बार लोगों को इतना सीवियर पेन होता है कि अपनी लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाते हैं, इतना सीवियर पेन होता है। और कभी कभी सीवियर पेन की वजह से उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, भर्ती होना पड़ता है, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब कन्फर्म होता है कि उनको किडनी में स्टोन है। तो आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलिक्स टॉक में मौजूद हैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट फिलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर भंवर लाल। आज मैं उनसे इसी संबंध में चर्चा करूंगा। किडनी स्टोन क्या है, कैसे बनते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या इसका इलाज है, अगर इलाज नहीं कराया तो क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए इसमें फिलिक्स टॉक में और आपने समय दिया। थैंक यू सर। तो मैं यही पूछूंगा आपसे, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, लिस्ट बनाई है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है और मुझे लगता है बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं, सारे मेरे लिस्ट नहीं है, ये हमने सर्वे करा है, तो जो कॉमन लोग हैं उनके क्वेश्चन हैं। तो ये सही बात है कि 12% की आबादी लगभग इस बीमारी से ग्रसित है, परेशान है? जी सर, बिल्कुल।
जो किडनी स्टोन का जो परसेंटेज है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले किडनी स्टोन थोड़े कम प्रेवलेंट हुआ करते थे, अभी रिसेंटली 10 से 12% का आंकड़ा है। कुछ एरिया जो स्पेसिफिक एरिया है जिनमें ज़्यादा होता है, पर 10 से 12% के आसपास एवरेज पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो स्टोन से अफेक्टेड है। अब स्टोन और ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। बढ़ने के पीछे एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरा हमारे पास में अच्छी डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, जांचें हैं, जिनकी वजह से हम पता भी कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि स्टोन है पर पता नहीं चलता था, तो इसमें दोनों कारण है, स्टोन एक्चुअल में बढ़ भी गए हैं और थोड़ा जांच अच्छी होने की वजह से उनका डायग्नोसिस भी ज़्यादा अच्छे से होने लग गया। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसा मैंने देखा है यहाँ पे, मैं बहुत सालों से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, तो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली एनसीआर की बेल्ट है, इसमें बताते हैं किडनी स्टोन और ज़्यादा कॉमन है। जी बिल्कुल। तो शायद यहाँ का पानी कैसा है या कुछ यहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं या लोगों का बिल्ट है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है, लेकिन ये देखा गया है कि यहाँ पे अगर हम 10-12 अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 2-3 लोगों को किडनी स्टोन निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पे परसेंटेज और ज़्यादा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। जो यूपी का ये वाला पार्ट है, ये हुआ राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात, ये वाले जो बेल्ट हैं ये वैसे स्टोन प्रीडोमिनेंट एरियाज हैं। कुछ पानी का फ़र्क है, कुछ डाइट का फ़र्क है, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, पर यहाँ पे है डेफिनेटली स्टोन की प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो किडनी स्टोन बड़ी अजीब सी बात है कि शरीर के अंदर पत्थर बन जाना, स्टोन बन जाना। तो सिंपल भाषा में बताएंगे किडनी स्टोन होता क्या है? एकदम बन जाता है या धीरे धीरे बनता है? पहले क्रिस्टल होते हैं या फिर एकदम सडनली बड़े बड़े, मैंने देखा है कभी कभी बड़े बड़े स्टोन आप निकालते, ब्रेक भी करते, तोड़ते भी हो, तो उसकी किडनी स्टोन बनने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है और क्या होते हैं एग्जैक्टली? जी, सबसे पहले तो हम बात करें कि किडनी स्टोन होता क्या है। तो किडनी स्टोन एक्चुअल में स्टोन होता है, पत्थर होता है, बिल्कुल जैसा हमें सड़क के किनारे छोटे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं वैसा ही पत्थर होता है, वो किडनी में बन जाता है। अब वो बनता कैसे है और कैसे शुरू होता है? तो जो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस जो होती है स्टोन बनने की, उसका नाम होता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन मीन्स कि हमारा जो यूरिन है, यूरिन का काम है शरीर में से सारे जितने एक्स्ट्रा वेस्टेज सॉल्ट है हम उन सबको निकाल दें। तो निकलते टाइम जो सॉल्ट यूरिन में घुले रहते हैं कुछ प्रिसिपिटेट होना शुरू होते हैं। जो सबसे पहला प्रिसिपिटेट होता है जहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा माइक्रो स्टोन बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन हो गया मतलब वहाँ पे पत्थर बनना, स्टोन बनना शुरू हो चुका है। एक बार जो हो चुका है शुरू, तो उसके ऊपर फिर और एक्स्ट्रा सॉल्ट जुड़ते जाते हैं और प्रोग्रेशन ऑफ स्टोन होता रहता है। तो इन्यूक्लिएशन हुआ, उसके बाद प्रोग्रेशन होता रहता है। तो धीरे धीरे अगर वो अनट्रीटेड है, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, हमें नहीं पता चला, तो वो ओवर द टाइम धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है और वो स्टोन बनता रहता है। और शुरुआत में पता भी नहीं चलता होगा बिकॉज कोई सिम्टम्स होते नहीं है इसके, तो मतलब नॉर्मली कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं कराता, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं कराता जब तक कि कोई पेन या दर्द ना हो या कोई रूटीन स्क्रीनिंग ना हो, तभी पता लगता है। बहुत बार एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली पता लगते हैं, या बहुत बार जब पेन सीवियर होता है तब पता लगते हैं। तो मतलब प्रोसेस इसकी लॉन्ग है और धीरे धीरे बनता है, और जब वो बनने के बाद जब कॉम्प्लिकेशंस करता है, जब कुछ दबाता कहीं भी नशे को, तब दर्द होता है, तब हमें पता लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जी हाँ, इसके अंदर यही होता है कि क्योंकि रूटीन फिजिकल चेकअप है, रूटीन अल्ट्रासाउंड है, ये इतनी कॉमनली हमारे इंडिया में अभी भी इतनी जो कॉमनली फॉलो नहीं होते। बहुत कम लोग हैं जो अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं। अगर चेकअप नहीं करवाएंगे तो स्टोन का आपको पता तभी चलेगा जब वो दर्द करेगा। तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि हम सब भारतीयों को 20-25 साल से ऊपर हर साल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए? जी बिल्कुल कराना चाहिए। तो स्क्रीनिंग से पता लग जाएगा आपको, गॉल ब्लैडर स्टोन पता लग जाएंगे, किडनी स्टोन पता लग जाएंगे, साथ में अगर कोई अन्य बीमारी गांठ वांठ है वो भी पता लग जाएगी। और दूसरा आपको अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा। छोटा स्टोन पता लग जाएगा तो मैनेज करना आसान है, आपको सर्जरी तक, कॉम्प्लिकेशन तक, वहां तक बात नहीं। अच्छा, ये भी फायदा है कि अगर छोटा स्टोन है तो वो ऐसे भी निकल सकता है, बिना सर्जरी के भी निकल सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड बेसिक टेस्ट नहीं कराया है तो हर साल अपना एटलीस्ट एक फुल बॉडी चेकअप करा लें, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूड करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी लैब टेस्ट कराती हैं फुल बॉडी चेकअप के नाम पे, जिसमें सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं। उससे आपके शरीर के अंदर कहीं स्टोन बन रहा है, चाहे वो गॉल ब्लैडर के अंदर बन रहा है या किडनी स्टोन बन रहा है या कोई रसोली है, गांठ है, कैंसर है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो कृपया जब भी फुल बॉडी चेकअप कराएं तो उसमें अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूड कर लें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या ये स्टोन जैसे आपने बताया सड़क किनारे जैसे पत्थर पड़े होते हैं वैसा ही होता है, तो एक ही टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रकार होते हैं इनके स्टोन्स के? जी सर, स्टोन्स के बहुत सारी तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि उनका कंपोजिशन क्या है। जो मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं, कैल्शियम के साथ में सॉल्ट और जुड़ते जाते हैं और बनते हैं, ये सबसे कॉमन जो स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स हैं जो स्पेसिफिक लोगों में कुछ पहले से जो उनको बीमारी होती है उसकी वजह से होते हैं। जो होते हैं यूरिक एसिड के स्टोन हो सकते हैं, सिस्टीन के स्टोन हो सकते हैं, पर ये अनकॉमन है। जो मोस्ट कॉमन, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। ओके, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनका मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के अंदर ये बने होते हैं। तो जो प्रीडोमिनेंट कैल्शियम स्टोन्स होते हैं।
अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि जैसे हम सब कहते हैं पानी खूब पी रहे हैं, कोई बियर भी पीता है, कोई लिक्विड सूप वगैरह सब खूब पीते हैं, यूरिन भी खूब अच्छे से पास कर रहे हैं, फिर भी वो पत्थर बन जाते हैं या फिर भी स्टोन बन जाते हैं, तो हम लोग ब्लेम करते हैं पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी में, क्या प्रोसेस हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि बॉडी में स्टोन बनते हैं, क्या प्रक्रिया है या क्यों बनते हैं, सो दैट रिस्क फैक्टर्स हमें पता लग जाए तो हम उस पर अपना काम कर लें और उसको मिनिमाइज कर लें। स्टोन बनने के पीछे सबसे जो कॉमन चीज़ें हमें जो चाहिए, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके में भी बात करें तो एक हमें सॉल्ट चाहिए, वो सॉल्ट जमना शुरू होना चाहिए और फिर वो प्रोपेगेट होकर बड़ा होना चाहिए। 3 स्टेज होगी। तो सबसे पहला सॉल्ट होना चाहिए। होना चाहिए में अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर केवल पानी ही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं स्टोन के इनहिबिटर्स जो स्टोन को बनने से रोकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टोन को बढ़ाती हैं। तो इनका इम्बैलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इनका यूरिन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में इनहिबिटर्स हैं और कितनी कंसंट्रेशन में प्रोपेगेटर्स हैं, तो उनका भी फ़र्क पड़ता है। ऑक्जेलेट है, साइट्रेट है, बहुत सारी हमारी बॉडी की प्रोटीन्स होती हैं, जो सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें पानी प्लस सारे फैक्टर। तो अगर आप पानी पीते हैं तो भी आपको स्टोन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें और भी पिक्चर में होती हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर पानी खूब सारा पीते हैं तो अर्ली स्टेज में जो कंक्रीशंस होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आपने पानी खूब पिया, अच्छे से पिया, तो वो फ्लश आउट हो सकते हैं। बट डिपेंड करेगा कि और बहुत सारी पैथोलॉजी क्या है कि इनहिबिशंस जो आपने बताया, जो उसको बढ़ाने वाले कुछ पदार्थ हैं, अगर वो उनकी बढ़ाने वालों की ज़्यादा है और इनहिबिशन वाले कम है तो तब भी पत्थर बन सकता है। तो पानी डायरेक्टली लिंक नहीं, बट डेफिनेटली सपोर्ट वाला रोल करता है। अगर पानी खूब पीते हैं तो चांसेस आपको कम होंगे। तो फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ से यही करना चाहूँगा कि खूब सारा पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, जितना पी सकते हैं, 2 से 3 लीटर कम से कम एटलीस्ट। 3 लीटर के 3 से 3.5 लीटर के 3 से 3.5 लीटर के आसपास पीना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अगर आप इतना पानी पीते हैं तो पत्थर बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, किडनी स्टोन की संभावना कम हो जाएगी। अगर बनते भी हैं तो हो सकता है कभी कभी फ्लश आउट भी हो जाए। एक सवाल और पूछ रहा था मैं, जो आपने बताया इसमें कि किडनी स्टोन का मान लीजिए मुझे बन गया है, तो क्या मुझे दोबारा होने की संभावना है, और अगर है तो कब है और क्या परसेंटेज में है? किडनी स्टोन के दोबारा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न कि आपका शरीर वही है, आपकी किडनी वही है, आपका खान पान कमोबेश वही चल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही चल रही है। तो जो फैक्टर पहली बार स्टोन बनाने में थे वो अब भी हैं। तो स्टोन का रिकरेंस रेट नेक्स्ट 3 साल में 50% है। इसका मतलब अगर 10 लोगों को आज पथरी हुई तो 3 साल में 5 लोगों को वापस हो जाएगी। 50% रिकरेंस रेट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स है जी, बिल्कुल। तो इसको कुछ मिनिमाइज करा जा सकता है, कोई तरीका है? जी, इसके बहुत सारे अगर मान लो हमें, मुझे पता लग जाए मैं पथरी और मैंने सर्जरी करा के या एंडोस्कोपी करा के निकलवा दी, या अपने आप निकल गई, दोबारा ना बने, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? तो सबसे पहला तो यही है कि हम हमारी लाइफस्टाइल जो कॉजिटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको कम करें, हमारी एक्टिविटी बढ़ाएं, वाटर इनटेक बढ़ाएं, डाइट कंट्रोल करें, जो खाने में जो चीज़ें हैं जो हमारे स्टोन्स को बढ़ाती हैं उनका हम कंट्रोल क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे? जी, जैसे ऑक्जेलेट रिच फ्रूट्स जो चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स का कंजप्शन है, अच्छा, ये स्टोन बढ़ाते हैं। ऑक्जेलेट रिच फ्रूट्स में आपका पत्ता गोभी है, पालक है, टमाटर हैं, ये चीज़ें आपका स्टोन बनना बढ़ाती हैं। पर इनको भी कम करने का तरीका, हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बैगन भी है क्या? वेजिटेरियन डाइट है, उसके अंदर ये सब बंद कर देंगे तो हमारे पास में खाने को ज़्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं। तो इन सबको कंपनसेट करने के लिए हम डाइट में साइट्रेट ऐड कर सकते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी। अच्छा, ये साइट्रेट इनहिबिटर्स होते हैं। तो अगर हम साइट्रेट खाते हैं, साथ में अगर हम कुछ खाते भी हैं, तो वो उसको कंपनसेट कर लेता है। तो उसकी वजह से आपका स्टोन बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। मैं सारे मेरे मरीजों को 4 मुख्य बातें बोलता हूँ कि पानी ज़्यादा पीना है, 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, साइट्रेट बढ़ा देना है, नींबू, संतरा, मौसमी, रोज़ 1 नींबू का पानी सुबह, 1 नींबू पानी शाम को, बिना नमक, बिना चीनी, ये आपको पीना है। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स का कंजप्शन कम कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कम करें। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्ट इनटेक। एक बड़ा लोगों में एक मिथ ये भी रहता है कि कैल्शियम की पथरी बनी है तो हम कैल्शियम ही खाना बंद कर देते हैं तो पथरी नहीं बनेगी, पर ये गलत है। आप कैल्शियम कम खाएंगे तो भी ऑक्जेलेट एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो भी स्टोन बनना लग जाएगा। तो स्टोन के पेशेंट को कभी कैल्शियम कम नहीं करना होता है, हमें सोडियम कम करना है। सोडियम इज आपका नमक। तो नमक अगर हम कम कर देंगे तो हमारा अगेन स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। हमें करीब 5 से 7 ग्राम के आसपास का नमक लेना होता है स्टोन वालों को। तो जो नॉर्मल आप जो भी नमक खा रहे हैं उससे 1/3 नमक खाना है। पापड़, आचार, चटनी, चिप्स जैसी हैं, आउटसाइड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सारे हाई सॉल्ट वाले कंटेंट की चीज़ें हैं, तो इनका कंजप्शन हमें बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि अगर आप
परहेज कर सकते हैं तो परहेज तो करना ही करना है, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, या और क्या बताया आपने, टमाटर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको नहीं खाना है, ये बढ़ावा देते हैं स्टोन बनाने को। और दूसरा, अगर आप खा भी रहे हैं तो इनको कम मात्रा में खाएं, और साथ में अगर आप साइट्रस फ्रूट ले रहे हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, खट्टा कुछ आंवला है, ये सब खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में स्टोन बनने की संभावना कम हो जाएगी। खास करके हम बात कर रहे हैं इस समय किडनी स्टोन्स की। तो ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये तो मुझे भी नहीं बताती जनाब यार कि साइट्रस फूड का नींबू पानी रोज बिना नमक। अच्छा हाँ, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडिड सॉल्ट नहीं लेना है। जो प्रोसेस फूड जिसमें बहुत सारा नमक होता है वो नहीं खाना। क्या नाम है, अचार है, पापड़ है, घर पे चटनी है, चिप्स है, सब अवॉइड करना है, जो भी पैकेट अवॉइड करना है वो सारी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है डाटा जिससे पता लगता है कि मेल्स में या पुरुषों में स्टोन ज़्यादा होते हैं किडनी स्टोन कंपेयर टू महिलाओं के, तो ऐसा है? और तो ऐसा क्यों है? कोई ये क्लासिकली स्टोन्स को देखा जाए तो मेल्स की बीमारी है। तीसरे और चौथे और पांचवें डेकेड, मतलब 30 से लेके 50 साल के आदमियों की प्रीडोमिनेंट बीमारी हुआ करती थी। पहले सबसे कॉमनली इन्हीं में हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज हुआ, थोड़ा हमारा खाना चेंज हुआ, तो धीरे धीरे पुरुषों में भी स्टोन का परसेंटेज बढ़ा। लेकिन महिलाओं में जो काफ़ी कम होता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर अब स्टोन के चांसेस परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चों में भी ऐसा था कि पहले यूजुअली बच्चों में स्टोन्स नहीं, कम बहुत रेयर हुआ। तो ये मिथ है कि महिलाओं में स्टोन नहीं होते? जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट मिथ है। तो महिलाओं को भी उतना ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि महिलाओं में कम होते हैं, थोड़े बहुत कम होते होंगे, बट आपको भी स्टोन होने की संभावना पूरी खास करके किडनी स्टोन की बात करें, इवन गॉल ब्लैडर स्टोन में महिला में बहुत कॉमन है। गॉल ब्लैडर स्टोन तो महिलाओं में ही कॉमन है, हाँ, उनमें ज़्यादा कॉमन है। तो किडनी स्टोन में भी महिलाएं पीछे नहीं है। तो मैं फिर बोलूँगा, जो परहेज बताया, जो रिस्क फैक्टर कब बताए हैं, उनको हम अवॉइड करें और अपने किडनी स्टोन्स की संभावना को कम कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि फैमिली के अंदर रन करते हैं, जैसे मेरे दादा को हुआ तो मेरे फादर को हुआ, बुआ को हुआ, चाचा को हुआ, मुझे भी होगा, ऐसा कुछ जेनेटिक इनहेरिटेंस भी देखा जाता है क्या? दोनों चीज़ें हैं सर, दो चीज़ें हैं, एक है आपका हेरिडेटरी और एक है फेमिलियल। हेरिडेटरी मतलब कि आपके जीन कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ इस तरह के प्रोटीन्स बना रहे हैं जो प्रेसिपिटेट होंगी, स्टोन बनाएंगी, पर ये कम कॉमन है। जो मुख्य रूप से है वो है फेमिलियल। फेमिलियल मीन्स कि एक ही परिवार है, एक ही लाइफस्टाइल है, एक ही खाना है, एक तरह की दिनचर्या है, तो चूंकि सबकी डाइट एक जैसी है तो सबको स्टोन बनते हैं। कुछ जेनेटिक है जो हमें पता नहीं है, अभी तक साइंस को पता नहीं है, तो कुछ जेनेटिक्स और कुछ हमारे लाइफस्टाइल एंड डाइट, इसलिए बहुत सारे स्टोन फेमिलियल होते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि जैसा एक देखा गया कई फैमिली में, मैंने देखी हिस्ट्री देखी है कि दादा को था, फिर फादर को हुआ, बच्चे को हुआ, इवन चाचा चाची और जो बुआ हैं, बहनें हैं, उनको भी स्टोन्स हो रहे हैं। तो कुछ फैमिली टेंडेंसी भी होती है, अगर किसी को एक जनरेशन में स्टोन्स हो रहे हैं तो अगली जनरेशन में भी जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, इसमें दो कारण होते हैं। एक तो हमारा जेनेटिक मेकअप, कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन इस तरह के बन रहे हैं जो स्टोन बनाने के लिए आपके शरीर का हेल्प करते हैं, तो स्टोन बनते रहते हैं। जो ये कम इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, क्योंकि एक ही परिवार है, एक जैसा खाना है, एक जैसी आदतें हैं, एक जैसा हमारा लाइफस्टाइल है। जेनेटिक कम है बट इन्वायरमेंटल ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हमारी एक जैसा परिवार है, एक जैसी आदतें हैं, तो एक जैसे स्टोन की और एक ही इन्वायरमेंट, पानी भी एक जैसा पी रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टोन बनाने की संभावना उस पानी में ज़्यादा है तो वो सेम चीज़ें आपके भी जाएंगे। तो एक चीज़ और बताइए, क्या ऐसे कोई लोग हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता हो स्टोन्स का, कि जैसे कोई डायबिटिक है, कोई मोटापे वाला है, ऐसा कुछ है? रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ? जी बिल्कुल हैं, रिस्क फैक्टर हैं। अगर एक तो होते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर और एक होते हैं हमारे शरीर से रिलेटेड। तो ऑक्यूपेशनल तो वो हो गया कि जो लोग बहुत गर्मी में काम करते हैं, जैसे जो रेस्टोरेंट्स में कुक हैं, या जो फोर्जिंग में जो गर्म लोहे की जो चीज़ें बनती हैं, गर्म वो डिहाइड्रेशन होता होगा बहुत सारा। जी बिल्कुल, तो जो भी डिहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर चांसेस रहते हैं पानी बहुत सारा निकल जाता होगा पसीना, तो यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ जाती होगी। पानी कम पी रहे होते हैं या कम नहीं भी पी रहे हैं, रिलेटिवली ज़्यादा इवैपोरेशन हो रहा है, तो यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ जाती होगी, तो वहाँ पे स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जो दूसरा है कि हमारे शरीर को कुछ बीमारियाँ, तो एक तो ओबेसिटी। अच्छा, मोटापा में है? मोटापा बिल्कुल रिस्क फैक्टर है स्टोन फॉर्मेशन। मोटापा ऐसी क्या चीज़ से लिंक नहीं है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ में तो मुझे लगता है मोटापा कंट्रोल करना बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, आपकी काफ़ी सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, जो खासतौर से कि आपका वजन बढ़ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, सिस्टीन्यूरिया है, हाइपरऑक्सिलूरिया है, जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट जो बॉडी ढंग से प्रोसेस ऑलरेडी मेटाबॉलिक जो है, जो जिनमें इस तरह, तो उनके अंदर, हालांकि इनका परसेंटेज काफ़ी कम है, पर ये होती है। तो मेन जो बताया वो ऐसे लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत निकलता है और पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से बनता है। और दूसरा जो आपने बताया कि
जो बीमारियां जैसे डायबिटीज है, मोटापा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों में भी किडनी स्टोन्स कॉमन है, होते हैं ऐसा? कभी देखा है आपने, मतलब कोई ऐसा? बहुत कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा, पर होते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी एज ग्रुप स्टोन से इम्यून नहीं है। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक के आदमी में किसी में भी स्टोन हो सकता है। बच्चों के परसेंटेज बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं स्टोन्स के। पहले बच्चों में बड़े अनकॉमन हुआ करते थे, आजकल बच्चों में स्टोन होना बहुत कॉमन है। हर मैं तीसरे चौथे दिन एक बच्चा ऐसा देख रहा होता हूँ जिसके अंदर, जो 4 साल का 5 साल का, उसको किडनी स्टोन है। जी, उनको किडनी स्टोन है, इतना कॉमन है। अगेन डाइटरी फैक्टर, तो बच्चों का जो खाना है मतलब प्रोसेस्ड जंक फूड ही है। जी बिल्कुल, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। नहीं, मैंने एक चीज़ तो देखी है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि इवन 1 साल के बच्चे में भी 1.5 साल कंजेनिटली बहुत सारे बच्चों को होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन देखे मैंने, हाँ हो सकता बट किडनी स्टोन के बारे में मुझे नहीं पता था। किडनी स्टोन होते हैं, गॉल स्टोन से ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। अच्छा, ज़्यादा कॉमन है। और इनके कोई सिम्टम्स स्पेसिफिक बच्चों में अलग होते हैं, सेम सिम्टम्स होते हैं? ऑलमोस्ट सेम। जो पेन, स्टोन का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो दर्द होना होता है। दर्द ही होता है। अच्छा, एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर मान लो कोई कैसे, कभी किसी को लगा गैस तो नहीं बन रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, मसल पेन तो नहीं हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन तो नहीं है, या कोई और रसोली वसोली तो नहीं है, तो कैसे बंदा डिफ्रेंशिएट करेगा, खुद ही कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि मुझे लक्षण है, हो सकता है कि किडनी स्टोन तो ना हो? तो ऐसे क्या लक्षण है? किडनी स्टोन का पेन बहुत वेरिड, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों को मिमिक करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत विजिलेंट नहीं है तो स्टोन आप मिस भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टोन किडनी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो वाला आपको सबसे पहले दर्द करेगा। यूजुअली बहुत तेज दर्द नहीं करेगा, आपको लगातार कांस्टेंट एक डल सा पेन बना रहेगा। तो डल एकिंग फ्लैंक पेन, जो आपका यहाँ पीठ में, आप थोड़ा बताएंगे कहाँ पे एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, जो हमारी पसलियाँ जो पीठ जा रही हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो ये जो मेरा हाथ है, हम इसको उल्टा करें और यहाँ रखें। अच्छा, तो ये बड़ा टिपिकल पोस्चर होता है किडनी स्टोन का। मरीज कभी भी हाथ आगे नहीं लगाता, हमेशा उल्टा घूमेगा। अच्छा, पीछे की तरफ वो यही पकड़ेगा। बिल्कुल, दर्द हमेशा वहाँ पे होता तो बड़ा अच्छा बताया तरीका आपने। अगर पीछे की तरफ दर्द हो रहा है और यहाँ पे लगाएं, तो ये वाला डल एक पेन होता है। डल एकिंग बहुत तेज, ये शार्प, बहुत जो किडनी स्टोन का जो टिपिकल पेन हम जो सुनते हैं जानते हैं, ये वैसा नहीं होता। तो ये होता है कि आपकी किडनी में एक स्टोन पड़ा है जो इंटरमिटेंटली कभी किडनी को ब्लॉक करता है, कभी थोड़ी खुल जाती है, कभी ब्लॉक कर रहा है, हल्का वो चुभ रहा है, तो आपको इस तरह का दर्द करता रहता है। ये लगातार पेन बना रहता है। दूसरा जो इसमें दर्द होता है, ये तब होता है जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, अगर स्टोन की वजह से, तो ये पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और साथ में आपको यहाँ हाथ लगाने पे भी दर्द महसूस होना शुरू, टेंडरनेस जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगी। और तीसरा, साथ में बुखार आने लग जाएगा। तो बुखार, टेंडरनेस और फ्लैंक पेन, इसका मतलब अब आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो चुका है। क्या इसी को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं? जी बिल्कुल, इसी को पाइलोनेफ्राइटिस बोला। पाइलोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्रोसिस, तरह तरह के अलग टर्म्स हैं, पर ये प्राइमरली वो होता है। ये तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसके अंदर आपकी किडनी का फंक्शन चला जाता है। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो किडनी खराब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किडनी स्टोन है और आपने उसको इग्नोर किया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पता लगने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं, और गलती से वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो किडनी को डैमेज कर सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी में पस पड़ना, इसका मतलब ये होता है। तो अगर वो किडनी खराब हो सकती है, हो सकता है किडनी को निकालना ही पड़े बाद में, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस खराब हो गई है। अगर किडनी स्टोन पता लग गया आपको, तो प्लीज़ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। क्या करना, ट्रीटमेंट करना नहीं करना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, पर इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो पाइलोनेफ्राइटिस की संभावना, कोई परसेंटेज है ऐसा है कुछ कि कितने लोग? परसेंटेज नहीं है, कुछ हाई रिस्क लोग होते हैं, जैसे डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तो उनके अंदर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर हो जाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर और चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। इसके बाद हम बात कर रहे थे जो पेन के सिर्फ किस तरह का दर्द होता है। जी। तो ये हमारा किडनी स्टोन का दर्द हुआ। इसके बाद में किडनी से जब स्टोन निकलना शुरू होता है, तो जो यूरिन की जो नली है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, अगर स्टोन यूरेटर में फंस गया तो वो दर्द करेगा। अब जो दर्द होगा वो जो टिपिकल बहुत तेज दर्द, आप बिस्तर में बैठ नहीं पाएंगे, लोटपोट हो रहे होंगे, इमरजेंसी जाना पड़ेगा, ये वो वाला दर्द होता है। तो थोड़ा बताएंगे किडनी कैसी होती है, यूरेटर कहाँ पे होता है, क्या क्या है? तो किडनी हमारी बैक में होती है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, 6 बाई 8 बाई 10 सेंटीमीटर का ऑर्गन होता है। किडनी से एक ट्यूब निकलती है। ओके, जिसको दोनों किडनी से जो ट्यूब निकलेंगी, यूरेटर बोलते हैं, जो यूरिन को ऊपर से नीचे लेके यूरिनरी ब्लैडर तक, जो हमारा पेशाब की थैली है, वहां तक लेके आ रही होती है। तो यहाँ से जो यूरिन आ रहा है, इस यूरिन में अगर स्टोन फंस गया इस ट्यूब में,
तो अब वो किडनी का यूरिन नीचे नहीं आ पाएगा, किडनी में कलेक्ट होने लगेगा, किडनी फूलने लगेगी, फूलेगी तो वो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी तो किडनी का जो कैप्सूल जो आउटर कवरिंग है वो बहुत स्ट्रेच होगी तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब ये दर्द लोकेशन के हिसाब से, अगर आपके अपर यूरेटर में तो आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, अगर ये स्टोन चलते चलते काफ़ी नीचे तक आ गया और वहाँ तक फंस गया तो ये आपको दर्द के साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी दे सकता है। यूरिन में बहुत तेज जलन होना, यूरिन करने के बाद ऐसा लगना कि मेरी पेशाब की थैली खाली नहीं हुई, अभी भी बहुत सारा पेशाब अंदर पड़ा हुआ है, ये महसूस होना, बार बार यूरिन करने जाना, फ्रीक्वेंसी कि आप हर 15 मिनट में जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चूँकि हम हर 15 मिनट में जा रहे हैं, यूरिन प्रोडक्शन हो ही इतना ही रहा है, 15 मिनट में 15-20 ml यूरिन बनेगा, तो ऐसा मरीज को ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेशाब आना बंद हो गया, मेरा पेशाब रुक गया है। तो बहुत बार इस तरह का भी हो सकता है। इसके अलावा मेल्स में टेस्टिकल्स में भी, बिल्कुल लोअर यूरेटर का अगर स्टोन होगा तो टेस्टिकल्स में भी वो आपको पेन फील होता है। तो कई बार जो पेशेंट आता है कि मेरे को बिल्कुल टेस्टिकुलर पेन हो रहा है और उसका भी फिर अल्ट्रासाउंड में हमें स्टोन मिलता है। तो ये वाला दर्द जो यूरेट्रिक स्टोन और किडनी स्टोन, इनके दो तो अगर आपके दर्द पीछे हो रहा हो, फ्रंट पे हो रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, टेस्टिकल्स में जा रहा हो, तो मतलब कहीं भी यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हाँ आपको यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार पेशाब आ रहा हो, जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, पेशाब रुक रुक के पेशाब आ रहा हो, तो इसका मतलब हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं तुरंत। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बड़ी चीज़ें बताई, हमें लग रहा था किडनी का दर्द सिर्फ पीछे ही होता है, जो कॉमन है, पर इसके अलावा भी बहुत तरह। और अगर मान लो किसी को टेस्टिकल्स में दर्द हो रहा है तो वो किसी और चीज़ से भी कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना या डॉक्टर को दिखाना बहुत आवश्यक है मुझे लगता है। इसलिए हमारे पास में टेस्टिकुलर पेन का अगर पेशेंट होता है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड का जो अल्ट्रासाउंड है टेस्टिकल का तो कराते ही हैं, साथ में स्टोन के लिए भी हमेशा वो कंबाइंड वर्कअप होता है। तो अगर आप बात करते हैं, जैसे हमने डिस्कस कर लिया किडनी का स्टोन क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस एज ग्रुप में है, अब बात करते हैं इसकी अगर डायग्नोसिस करनी, कंफर्म करना हो, दर्द तो हो रहा है बट कंफर्म करना, तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट कराने पड़ेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होता है हमारा। अल्ट्रासाउंड बेसिकली, अब हम अल्ट्रासाउंड को तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन का ही पार्ट माना जाता है कि आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अधूरा है बिना अल्ट्रासाउंड के, क्योंकि वो हमारी आंखें पेट तो बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि अल्ट्रासाउंड से भी रेडिएशन निकलती है क्या? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड से कोई रेडिएशन नहीं निकलती, टोटली अल्ट्रासाउंड सेफ है बिल्कुल। कि लोग इसलिए बहुत सारे अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, उन्हें लगता है कि इससे भी रेडिएशन रहती है। नहीं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं है, आराम से कराया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड स्टोन के लिए बहुत एक्यूरेट नहीं है, पर हमें मोटा मोटा आइडिया दे देती है कि या तो स्टोन दिख जाता है या किडनी में स्वेलिंग, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वो हमें मिल जाता है। तो हमें इतना पता लग जाता है कि या तो स्टोन दिख गया है या होने की संभावना है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन लो डोज का, लो रेडिएशन डोज का, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन जो NCCT KUB जिसको बोला जाता है, वो वाला किया जाता है। ये 100% एक्यूरेट है स्टोन्स के लिए। अगर स्टोन होगा तो हमें दिख जाएगा, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मान के चलेगा। तो साइज भी पता लगता है इसमें क्या है? जी बिल्कुल, इसमें साइज और स्टोन का साइज में भी एक वो है कि स्टोन का साइज के साथ में उसकी शेप कैसी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें सिटी से पता लगता है। ऐसा समझिएगा कि एक नली है, उस नली में एक स्टोन है, अगर वो स्टोन ऐसा लंबा जैसे खजूर का बीज है उस शेप का है तो नली में से निकलना आसान है। अगर वो पूरा गोल है तो स्टोन का केवल लेंथ, तीनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे खड़ी लंबाई कितनी है, ट्रांसवर्सली कितना है, क्योंकि नली को उससे निकलना है तो उसकी मोटाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लंबाई से। तो ये सारी चीज़ें, उसका कितना हॉन्सफील्ड यूनिट है, कितना स्टोन हार्ड है, ये सब चीज़ें हमें फिर सिटी स्कैन से पता लगती है। तो हमेशा सिटी स्कैन करवाया ही जाता है कंफर्मेशन के लिए कि साइज़ क्या है, शेप क्या है, निकलने के कितने चांसेस हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मुझे नहीं पता था सिटी स्कैन से भी इतनी जानकारी हासिल कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम सिटी स्कैन से। तो किडनी स्टोन तो एक अच्छी, मतलब अच्छी खासियत में कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना आसान नहीं है लग रहा है। मतलब किडनी स्टोन अपने आप में यूरोलॉजी का एक एंडो यूरोलॉजी अलग से ब्रांच है। अच्छा, यूरोलॉजी का सब स्पेशलाइजेशन है। स्टोन अपने आप में इतनी बड़ी बीमारी है। हाँ, वो मुझे लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जांच की बात कर ली, इलाज बियर पी के कर सकते हैं? बियर पी के इलाज करना ये शायद सबसे बड़ा हमारे जो यूरोलॉजी का जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर सबसे बड़ा मिथ है। बियर पी बहुत सारे लोगों ने कहा है हमने निकाल दी, बियर पी रोज पी, निकाल दी, निकाल दी। कुछ हद तक सही भी है, उसके पीछे एक थोड़ा सा, लेकिन साथ में वजन बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, सब कुछ होता है। तो बियर पियेंगे तो आपका एकदम से आपको यूरिन आना शुरू होगा। बियर डायूरेटिक काम करती है, तो आप चाहे तो बहुत सारा पानी पी लीजिएगा तो पेशाब आ जाएगा, या फिर आप बियर पियेंगे तो आएगा। अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में डिहाइड्रेट करती है। आप बियर पियेंगे, एक बार आपको यूरिन आएगा, उसके बाद बहुत देर तक नहीं आएगा। तो जो बहुत देर तक नहीं आएगा और जो डिहाइड्रेशन वाला पीरियड है उसमें नया स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो अल्कोहल का एसोसिएशन है स्टोन बढ़ने के साथ में,
घटाने के साथ। तो ये मिथ है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट तो ये जो लोग रोज कहते हैं बियर पी लो स्टोन निकल जाएगा, 4 से बियर पी लो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। और निकल भी गया तो उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। बिल्कुल साइड इफेक्ट है और नया बनाना शुरू करके निकलेगा। अरे बाप रे, तो ये तो मुझे लगता है सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ किसी को रिकमेंड ना करें बियर पी के स्टोन निकलता है, ठीक है। स्टोन निकल भी जाएगा तो आपको बियर के एडिक्शन होगा, बियर का साइड इफेक्ट्स होंगे, डायबिटीज़ होगी, साथ में मोटापा बढ़ेगा, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके बाद डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है, तो चांसेस और दोबारा स्टोन बनने के और बढ़ जाते हैं। तो बियर कोई अच्छा इलाज नहीं है। नहीं है बियर तो अगर जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स जो होते हैं, जिनको हर 3-4 साल में एक बार स्टोन बनता रहता है, जो कई मरीज ऐसे होते हैं जो खुद ही काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होते हैं बार बार स्टोन होने की वजह से, वो जब स्टोन के लिए बियर पीना शुरू करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे हैं अच्छा। मेरे जो इस बियर पीने की वजह से, बियर पीने की उनको आदत पड़ चुकी है और वो क्रॉनिक अल्कोहल एडिक्शन में चले गए। बिल्कुल। बाप रे, तो एक बीमारी तो छूट नहीं पाई, दूसरी बीमारी और बहुत सारी और लेके, यूरोलॉजिस्ट का साथ साथ साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्राइटिस भी करेगी ये तो। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर बियर इलाज नहीं तो एक्चुअली इलाज क्या है, अगर और कब इलाज, सर्जरी कब इलाज बिना सर्जरी के भी हो सकता है? स्टोन का मैनेजमेंट किस तरह से होना है, ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और दूसरा स्टोन का साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है। अगर हमारा स्टोन किडनी में है तो अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगर जो हमारी ट्यूब है, यूरेटर जो है, उसमें है तो कुछ अलग तरह के ऑप्शंस हैं। जो कॉमन है यूरेटर वाले जो स्टोन जो बहुत पेनफुल वाले होते हैं, यूजुअली 6 से 7 mm तक के स्टोन्स में हम नॉर्मली दवा देके ट्राई करते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो दवा चलती है। 60% के 60 से 70% तक जो 6 mm तक के स्टोन है वो दवा के साथ निकल जाते हैं। अगर वो दवा से नहीं निकलते हैं, लगता है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है, तो फिर उसमें सर्जरी प्लान करी जाती है। तो अगर 6 से 7 सेंटीमीटर से अच्छा मिलीमीटर से कम है तो वो निकल सकता है पानी पी के। तो नॉर्मल दवाइयों, ऐसे में दवाइयाँ क्या देते हो, सिंपल अगर कुछ देते हो तो? जी सर, इसके अंदर हमारे पास में अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। अच्छा। जो हमारी ट्यूब को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, तो स्टोन का निकलना आसान हो जाता है। मसल रिलैक्स कर देते हैं बेसिकली। जी, बेसिकली यूरेटर के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो यूरेटर थोड़ा खुल जाता है। और थोड़ा सा कुछ दवा देते हैं जिससे स्टोन थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा अगर स्मूथ हो जाए सरफेस, तो थोड़ा निकलना आसान। तो अगर 6-7 मिलीमीटर से कम है तो ये चीज़ें तो मेडिकल ट्रायल दिया जा सकता है। और उसमें और 90 कितने % निकल जाते हैं ऐसे? सर 60 से 70% के आसपास, मतलब काफ़ी मेजर लोग हैं, काफ़ी मेजर अमाउंट निकल जाता है। और कोई परहेज ऐसे केस में जिसका छोटा स्टोन है, उसको परहेज क्या है, कुछ सलाह देनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए या बियर पीनी चाहिए, ऐसा कुछ सलाह? तो वो जो मैंने बोले, पानी आपको 3.5 लीटर पीना है, नमक कम कर देना है, साइट्रेट बढ़ा देना है, ड्राई फ्रूट्स बंद कर देना है, ऑक्जेलेट कम कर देना है। तो ये तो बिल्कुल, ये जब अगर कभी भी आपको स्टोन डिटेक्ट हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टोन बनना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको जो परहेज करना है वो भी एक लाइफ लॉन्ग। तो अगर 6-7 मिलीमीटर से कम है आपका स्टोन तो बिना सर्जरी के निकल सकता है, बिना एंडोस्कोपी के निकल सकता है। सिर्फ आपको पानी खूब सारा पीना है, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर साहब देंगे मसल रिलैक्सेंट्स या उसकी शेप चेंज करने के लिए वो खानी है, परहेज जो बताएं डॉक्टर साहब वो करने हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रेगुलर फॉलोअप भी कराना कि दोबारा स्टोन रिकरेंस ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। अच्छा, इस सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, कोई ऑपरेशन की, और कब, क्या इमरजेंसी सर्जरी होती है, इलेक्टिव होती है, और क्या प्रोसेस क्या है सर्जरी से पहले का भी? सर सर्जरी में सबसे पहले हमारे पास में 2 कैटेगरी होती हैं कि एक जहाँ पे सर्जरी करनी ही है, कोई मेडिकल मैनेजमेंट का, दवा का ऑप्शन नहीं है, वो होता है कॉम्प्लिकेशन। स्टोन की वजह से अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हमें सर्जरी करनी ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज किडनी इन्फेक्शन। अगर आपको किडनी इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत रैपिडली आपका किडनी का फंक्शन चला जाएगा, तो हमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो किडनी को बचाने के लिए, किडनी का फंक्शन बचाने के लिए हमें सर्जरी करनी है। दूसरा, अगर किडनी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मॉडरेट या ग्रोस हाइड्रोनेफ्रोसिस, रास्ता ब्लॉक हो गया, उसने पूरा जी यूरिन निकलना ही बंद कर दिया है, किडनी धीरे धीरे फूलने लगेगी और टाइम खराब हो जाएगा, वो भी डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए करना है। इसके अलावा आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, जो KFT की रिपोर्ट्स होती है, उसमें अगर क्रेटिनिन बढ़ने लग चुका है आपका, या फिर आपके पास में एक ही किडनी है, या फिर आपकी ट्रांसप्लांटेड किडनी है, या दोनों साइड में आपके स्टोन हो गए, तो दोनों एक साथ खराब हो जाएंगी। ये कंडीशंस हैं। जो पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर है उनमें होता है पेन। अगर दर्द इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी दवा से मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर हमें सर्जरी की, या साइज बड़ा है 7-8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, बहुत बड़े स्टोन है जो लगता है कि ये निकल ही नहीं सकता है, जो 1 सेंटीमीटर उससे भी बड़े इस तरह के स्टोन है, तो फिर उनके अंदर सर्जरी की ज़रूरत होती है। बाकी हर स्टोन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ पे सर्जरी इंडिकेटेड है वहाँ पे डिले करना भी फिर किडनी फंक्शन को डिटेरियोरेट बहुत रैपिडली कर सकता है। गॉट इट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगर मान लो कुछ लोग होते हैं भाई खुद इलाज भी कर रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं, नहीं भी निकल पा रहा है स्टोन, या मान लीजिए उन्होंने कहा कि ठीक है स्टोन पड़ा है, दर्द नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा है कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होते हैं ऐसे? जी बिल्कुल होते हैं।
एक होता है हमारी किडनी खराब हो जाना, नॉन फंक्शनल किडनी, किडनी पड़ी है पर काम नहीं कर रही है, ऐसा भी Usually होता है? इसको- जी, एक एंटिटी है नॉन फंक्शनल Okay. किडनी। नॉन फंक्शनल किडनी होने का जो सबसे कॉमन कारण है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो किडनी स्टोन्स है। जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है, उसमें फिर इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो हम यूजुअली किडनी निकालने का जो हमारा ऑपरेशन है, नेफ्रेक्टमी जो बोला जाता है, इसमें हम किडनी को निकाल देते हैं खराब होने की वजह से, उसका सबसे मुख्य कारण स्टोन्स। मतलब अगर आपने स्टोन्स को इग्नोर किया तो हो सकता है आपकी किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए, मतलब काम करना ही बंद कर दे, यूरिन जो बनाती है उसको प्रोसेस को ख़त्म हो जाए, बंद होना, और उसको हो सकता है किडनी को निकालना पड़े बिकॉज वो दूसरी किडनी को भी डैमेज ना कर दे। तो ये तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जी, किडनी खराब और ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, ये वैसे जितना डरावना है उसके हिसाब से बहुत अनकॉमन होना चाहिए, क्योंकि पर लोगों में अवेयरनेस तो लोगों को पता ही नहीं, मुझे लगता है बहुत कॉमन। तो प्लीज़ भैया मैं फिर बोलूँगा, किडनी स्टोन को इग्नोर नहीं करना है, छोटा है बड़ा है, डॉक्टर को दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ, और जो डॉक्टर इलाज बताए उसको कराओ, बिकॉज इसका जो बहुत बुरा कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी नॉन फंक्शनल हो सकती है, और किडनी को निकालना भी पड़ सकता है। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। किडनी कभी ऐसा भी है कि नॉन फंक्शनल तो हो गई, कभी ऐसा हो तो किडनी फेलियर हो जाए और CKD जैसे हम बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाए, या दोनों किडनी खराब हो जाए, ऐसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। एक साइड का स्टोन दूसरी साइड की किडनी को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास दोनों साइड स्टोन्स हैं तो वो दोनों धीरे धीरे कर, ये बहुत अनकॉमन नहीं है, दोनों साइड में स्टोन होना काफ़ी कॉमन है। ओके। प्लस अगर आपकी किडनी किसी और रीजन से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे आप डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, पोरली कंट्रोल्ड है, तो आपकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, तो ऐसे के अंदर फिर सडन डिटेरियोरेशन हो सकता है। आपका जो एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं, एक साइड में स्टोन हुआ, उसमें पायोनेफ्रोसिस हुआ, पस बना, आप पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला और AKI में चले गए, एक्यूट किडनी फेलियर, तो आपकी दूसरी किडनी भी उसके साथ में खराब हो जाती है। तो जैसे सर्जरी के कुछ टाइप बताएंगे, जैसे PCNL सुना है हमने या एरोथ्रोस्कोपी सुना है, तो किसके केस में उनके क्या मेजर सर्जरीज हैं, माइनर सर्जरीज हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या सर्जरी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ बताएंगे थोड़ा सा बच्चे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम बात करें किडनी स्टोन की, जो सबसे पुरानी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है। बहुत पहले तो चीरे के ऑपरेशन हुआ करते थे, जिसमें पेट में चीरा लगा के किया जाता था, अब वो रूटीनली नहीं करे जाते। मतलब चीरे की जरूरत नहीं है, पहले तो ऐसे होता था ना, पीछे लिटा के उल्टा काट के चीरा ला के 8-10, हाँ, तो अब वो नहीं होते हैं। अब हमारे पास में जो सबसे पुराना और जो सबसे अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड PCNL होता है। PCNL में एक बहुत, हमारी जो बच्चों की लिखने की पेंसिल होती है वैसी एक दूरबीन होती है, एक छोटा सा कट पीठ पे लगाया जाता है, करीब 1 सेंटीमीटर या उससे भी थोड़ा कम, और उसके थ्रू वो दूरबीन जाती है और उससे वो स्टोन निकाले जाते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड पुराना, किडनी के बड़े बड़े स्टोन्स ये सब उससे निकल जाते हैं, ये होता है PCNL। अब इसके अंदर जो थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ में, अभी चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से हर फील्ड में आ रही है, हमारे भी आई है, तो जो हमारा नया ऑपरेशन जो शुरू हुआ RIRS बोलते हैं, बहुत हाँ, इसके बारे में मुझे भी नहीं ज़्यादा पता। RIRS तो महंगा भी बहुत है सुना है, ऐसा कुछ भी है जी। तो प्राइसिंग थोड़ी बताइएगा जी। तो दोनों चीज़ें बात करते हैं। पहला तो ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से किया जाता है और महंगा क्यों है। जी। तो टेक्नोलॉजी ये है कि हमारे पास में जितनी भी दूरबीन है वो सारी हार्ड होती है, स्टील की बनी हुई होती है, अंदर लेंसेज होते हैं। अब क्योंकि लाइट को सीधा हमें सीधा देखना, हम फोल्ड करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं। अब फाइबर ऑप्टिक आए, उसके बाद में अब डिजिटल लेंसेज जो आते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी दूरबीन है वो फ्लेक्सिबल हो गई, वो मुड़ सकती है। ओके। अब वो मुड़ सकती हैं तो हम नीचे यूरिन के रास्ते से पीनस के थ्रू दूरबीन अंदर डालते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगी। ब्लैडर से फिर जो हमारी ट्यूब है किडनी की, यूरेटर के थ्रू वहाँ से जाएगी, फिर ऊपर किडनी में जाएगी। रिट्रोग्रेड। जी बिल्कुल, रिट्रोग्रेड नीचे से बिल्कुल, तो वहाँ ऊपर तक जाएगी, मतलब विदाउट कोई सर्जरी, कुछ चीरा Natural लगाए। orifice। अरे वाह, बहुत वंडरफुल, तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसमें लेजर जाता है, क्योंकि ये बहुत पतली पतली होती हैं, 6.5-7 फ्रेंच के आसपास, मतलब ऐसा मानेगा कि 2 mm 3 mm जितनी पतली पतली दूरबीन है। फिर उसके थ्रू एक लेजर जाता है, लेजर से हम स्टोन को पूरा जला देते हैं। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सारी, ये जो दूरबीन जो आती है ये लिमिटेड टाइम पीरियड होती है, कॉस्टली होती हैं बहुत, लेजर बहुत कॉस्टली होता है, तो इसकी वजह से कंजप्शन जो हमारा सर्जरी का है वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए महंगा तो है। इसलिए RIRS थोड़ा महंगा। तो RIRS सारे यूरोलॉजिस्ट करते हैं, कुछ कम सब नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है? सर सबका तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि चूँकि कॉस्टली है। आप करते हैं? जी बिल्कुल, हम फिलिप्स तो हॉस्पिटल प्राइमरली हम RIRS ही करते हैं। जी। तो फिर अगर आपकी किसी किडनी स्टोन है तो PCNL एक सर्जिकल तरीका है जिससे निकाला जा सकता है, जिसमें हल्का कट करके और इंडोस्कोपिक डाल करके, दूरबीन डाल के निकालते हैं। बट उससे भी अच्छी एक सुविधा आ गई जिसका नाम है RIRS। तो आप कहीं भी इलाज कराएं तो प्लीज़ पता कर लें क्या उस अस्पताल में RIRS की सुविधा है। अगर है तो, अगर वो पॉसिबल है तो वही कराएं, बिकॉज उससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, चीरा नहीं लगेगा, कोई टाँके नहीं लगेगा और रिकवरी बहुत फास्ट होगी।
जी। तो कोई और कॉम्प्लिकेशन इसके RIRS के या PCNL के किसी के? जी, किडनी में जब भी सर्जरी होती है तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन होना, क्योंकि ऑलरेडी स्टोन है, स्टोन के अंदर बैक्टीरिया बैठे होते हैं, जैसे हम स्टोन को तोड़ना शुरू करते हैं वो निकलते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो बुखार आना बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो चूंकि हमें पता है कि बुखार आने की संभावना है तो हम ऑलरेडी उसका मैनेजमेंट करके रखते हैं, अंडर एंटीबायोटिक कंट्रोल ये सब किया जाता है, तो नॉर्मली बुखार इतना नहीं आता। फिर भी 2 से 3% लोगों में बुखार आने की संभावना है। बुखार ही है और थोड़ा छोटा मोटा इन्फेक्शन है, छोटे मेजर कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली नहीं है। अच्छा, दूसरा बताइए, रिकवरी कितनी फास्ट होती है? जैसे मान लीजिए मैंने आज RIRS कराया, आज PCNL कराया, दोनों केसेस में, या हमने URS कराया उसमें यूरेटर में स्टोन में, तो कितने दिन बाद हम नॉर्मली अपना वो कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं ड्यूटी? RIRS की रिकवरी बहुत फास्ट है। अगर हमने आज आपको ऑपरेट किया है तो मोस्टली कल मॉर्निंग में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। एक दिन आप घर पे रेस्ट करें, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया की दवाइयों का थोड़ा आप फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे यू कैन जॉइन योर मॉडरेट एक्टिविटीज़। PCNL में यूजुअली हम आपको 2 दिन रखते हैं, उसके बाद में डिस्चार्ज किया जाता है। फिर भी मैं 2 दिन और एटलीस्ट रेस्ट के लिए एडवाइस करता हूँ, और उसके बाद में फिर आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। और URS में? और URS क्या है, थोड़ा ये बताइए। हाँ, URS डीजे स्टंटिंग वगैरह कुछ होती है, वो क्या है वो भी नहीं पता, क्योंकि एक बार भरी जाए फिर दोबारा बेचारा आता है। जी, तो URSL में क्या होता है, यही सब चीज़ें, लेकिन ये स्टोन किडनी की बजाय यूरेटर में फंसा हुआ है। ये बिल्कुल RIRS जैसा ही कि यूरिन के रास्ते से दुर्बीन जाएगी ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर वो जहाँ बीच में स्टोन है वहीं रुक जाएगी, पूरा ऊपर किडनी तक नहीं जाएगी, और वहीं से उस स्टोन को जला के निकाल दिया जाएगा। तो ये देखा जाए तो बिल्कुल RIRS के सिमिलर ही ऑपरेशन, केवल लोकेशन का फर्क है। मतलब पहले ही इसकी लोकेशन पहले ही खत्म हो जाती है जी, थोड़ा नीचे ही काम हो जाता है। अगर नीचे स्टोन है तो URS होगा, अगर यूरेटर में या यूरेटर में है तो URS होगा, अगर उससे ऊपर है लोअर यूरेटर से तो हो सकता है RIRS करना पड़े। पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ होती है डीजे स्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली डीजे स्टेंट हर किडनी स्टोन की सर्जरी में डाला जाता है। अगर नहीं डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज सब में डाला जाता है। ये डाला क्यों जाता है, बड़ी बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जब भी कोई स्टोन जहाँ फंसा होगा, वो क्योंकि स्टोन बिंग स्टोन वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है, वो चारों तरफ चुभेगा, वो जहाँ जहाँ चुभेगा वहाँ वहाँ घाव बनाएगा, और घाव की भरने की टेंडेंसी है कि जब भी घाव भरेगा तो वो सिकुड़ के घाव भरेगा। अगर कोई भी ट्यूब में अगर घाव भरेगा तो पूरी ट्यूब सिकुड़ जाएगी, चिपक जाएगी, ट्यूब बंद हो जाएगी आपकी। अब यूरिन की ट्यूब ही बंद हो गई तो यूरिन उतरना नहीं है, फिर आपकी किडनी खराब हो जानी है। तो जब तक हीलिंग हो रही है तब तक वो ट्यूब हमारे सिकुड़ ना जाए, उसको पेटेंट रखने के लिए स्टेंट डाला जाता है। सो दैट वो हील हो जाएगा तो फिर स्टेंट निकाल दें। और कितने दिन बाद निकालते हैं? यूजुअली 10 से 15 दिन के आसपास में 10 से 15 दिन में हीलिंग हो जाती है ट्यूब की? जी बिल्कुल। और निकालने के लिए ये बहुत ही माइनर सा प्रोसीजर होता है, डे केयर का, आप आए निकलवाए, दोपहर बाद में आप अपने घर चले गए, तो ये इतना ही प्रोसीजर। अच्छा, किसी को मान लीजिए किडनी स्टोन है, अब मान लीजिए वो Tier 1 या Tier 2 सिटीज में रह रहा है किसी से बड़े शहर में, तो उसको अस्पताल चूज करने से पहले या डॉक्टर चूज करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्टोन एक बार में निकल जाए और इलाज अच्छा हो? तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए किसी मरीज को? एक को सर, अभी जितनी सर्जरी में जितनी टेक्नोलॉजी आई है, हर फील्ड में आई है, सबसे ज़्यादा शायद यूरोलॉजी में ही आई है, क्योंकि हमने सब चीरे वाली चीज़ें बंद हो गई सारी दूरबीन से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जिस हॉस्पिटल को आप चूज कर रहे हैं वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, इक्विपमेंट्स कैसे हैं, आपका लेजर कैसा है, आपकी मशीनें कैसी हैं, और दूसरा आपके यूरोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। आर दे डूइंग दीज थिंग्स ऑन देयर रूटीन और दे आर डूइंग देम ओकेजनली। जो एक हम बोलते हैं कि हमारा जो पर ईयर आप कितने केस कर जाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा केस आप कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आप, आपकी टीम, आपके इंस्ट्रूमेंट्स वो सब बिल्कुल रूटीन में रहते हैं। तो हॉस्पिटल वॉल्यूम और एक्सपीरियंस ऑफ यूरोलॉजिस्ट और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, ये तीनों चीज़ें। वंडरफुल। और एक दो चीज़ें मैं भी ऐड करूँगा कि अगर किसी अस्पताल में जा रहे हैं तो देखें उसके NABH है या नहीं है। क्वालिटी और सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा एक्रेडिटेशन होता है, NABL है कि नहीं, लैब और डायग्नोस्टिक को देखते हैं वो लोग। साथ में एनेस्थेटिक्स का बैकअप कैसा है, OT मॉडुलर है कि नहीं है, अगर मॉडुलर OT है तो इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा होता है। इक्विपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे RIRS है उनके पास है नहीं, वो देखना चाहिए आपको। ब्लड बैंक है कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो उससे बचने के लिए ICU का बैकअप, कार्डियोलॉजिस्ट, बाकी डॉक्टर्स, बाकी स्पेशलिटी है नहीं। प्लस उसके अस्पताल की रेटिंग कैसी है, फीडबैक कैसा है पेशेंट्स का, डॉक्टर की रेटिंग कैसी है, डॉक्टर का इंटरेस्ट एरिया क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, स्किल्स क्या है, किस कॉलेज से कराया, कितने अच्छे से उसने ट्रेनिंग ली है स्पेसिफिक सर्जरी की। तो अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको फिर मतलब धोखा खाना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, और इलाज अच्छा होगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाएंगे या नहीं होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने आज फ्लिक्स टॉक में हमारे दर्शकों को इतनी सारी चीज़ें बताई। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करें और क्वेरी सबमिट करें। हमारी टीम डॉक्टर साहब से रिप्लाई लेके आपको पोस्ट करेगी, रिप्लाई करेगी। और किसी को भी कोई भी जानकारी लेनी हो किडनी स्टोन के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।